हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में आपका टोटल लर्निंग पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हम लोग फिजिक्स के पोर्शन को पर डे कवर करते हैं। आज की क्लास में हम जो प्रीवियस क्लास में वर्क और एनर्जी का कार्य तथा ऊर्जा का एक लेक्चर डाला था, जिसमें हम लोग 18 क्वेश्चन का सेट किए थे। हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं, हर एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं और सीक्वेंस मैनर में हम लोग चैप्टर को कवर कर रहे हैं, ताकि हम लोग का एग्ज़ाम आते तक फिजिक्स पोर्शन क्या हो जाए, पूरा बेहतरीन से कवर हो जाए। तो आप सभी को पता है कि पॉलिटेक्निक में जो आपका बिहार बोर्ड के, बिहार, यूपी या झारखंड के पॉलिटेक्निक में 30 क्वेश्चन का सेट आता है जो, तो उसको हम पूरी तरीके से अच्छे से तैयार कर रहे हैं और आज के लेक्चर में हम कल की क्लास को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 18 तक, तो आज की क्लास में उससे आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने देख लिया था, ये सारी के सारी प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ रखा था। चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा टेक्निकल इशू दिखा रहा है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से आप। तो आप सभी को पता है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग देख चुके थे ना, तो आज हम लोगों को 19 नंबर क्वेश्चन से देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 19। आप इसका आंसर करेंगे आप लोग सभी, आप लोग इसका आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसका गतिज ऊर्जा हमसे पूछ रहा है। m द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है m, संवेग p बराबर दिया हुआ है p। बात समझ में आए? तो p बराबर हम क्या जानते हैं, m भी जानते हैं। अब v का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, p बाई m हो जाएगा, p बाई क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब हमसे गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा मतलब क्या चीज़, काइनेटिक एनर्जी बराबर पूछ रहा है, तो 1/2 mv² होता है, mv² होता है। तो यहाँ से हम 1/2 v का वैल्यू रख देंगे, p बाई कितना m, p बाई m का स्क्वायर, यानी कि 1/2 m इंटू p/m का स्क्वायर, यानी कि m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m से m कैंसिल आउट होगा तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर आएगा 1/2, इससे इधर देख लीजिए 1/2 p/m आ जाएगा, यही तो आएगा ना, p/m आ जाएगा, यानी कि p²/m, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, स्वतंत्रतापूर्वक गिरती हुई वस्तु हमेशा क्या होती है, अगर नीचे से गिरेगा, नीचे कोई वस्तु गिर रहा है, ये नीचे कोई वस्तु गिर रहा है, तो हमेशा गतिज ऊर्जा क्या होगी उसकी, गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी जब बढ़ेगा, और स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा में हमेशा याद रखिए क्या होगी, कमी होगी। तो ये ऑप्शन में कौन सा, स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, यानी कि दोनों में बदलाव होगी। दोनों में बदलाव किस में हो रहा है, गतिज ऊर्जा था, इससे से दोनों घटेगी, बिल्कुल नहीं, दोनों तो घटेगी नहीं। गतिज ऊर्जा बढ़ती है व स्थितिज ऊर्जा घटती है। वेरी गुड, यही ऑप्शन मेरा लग रहा है मेरे को। चलिए यही ऑप्शन होगा 20 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए वेरी गुड, 20 का बी नंबर ऑप्शन मेरा सही निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मूव करते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो हम लोग को पता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो अभी हमने पीछे कल की क्लास में बताया था, किलोवाट घंटा, एक किलोवाट घंटा बताया था हमने। 1 किलोवाट घंटा में बताया था आपको, 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, कि 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 93.6 × 10⁶ जूल होता है ना, 3.6 जूल होता है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। एक जल पंप जो पेट्रोल से चलता है 30 मीटर गहराई से
0.5 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से जल निकालता है। वेरी गुड। पंप की क्षमता 70% हो तो इंजन का, पंप का क्षमता दिया है, इंजन का क्षमता, इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति, इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति हमसे पूछ रहा है। ठीक है, इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति हमसे पूछ रहा है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमसे? जल का घनत्व दिया है ना, जल का घनत्व, जल का घनत्व दिया हुआ है। जल का घनत्व कितना दिया हुआ है? घनत्व क्या दिया हुआ है? जल का घनत्व हमेशा याद रखिए कितना दिया हुआ है? 10 के पावर 3 kg मीटर क्यूब, kg मीटर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। अब जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान बराबर हम जानते हैं, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुने क्या होता है? घनत्व गुने आयतन। आयतन 0.5 दिया हुआ है और घनत्व कितना दिया हुआ है? घनत्व 10 के पावर 3 kg दिया हुआ है। बात समझ में? P बराबर हम क्या जानते हैं? mgh जानते हैं, mgh/T जानते हैं। लगा देते हैं। m का मान कितना है? 0.5 गुने 10 के घाते 3 बटे g का मान कितना रख ले? g का मान क्राइटेरिया नहीं दिया है तो 9.8 और h कितना उठा रहा है? देखिए 30 मीटर की ऊंचाई पर उठा है, 30 यानी कि देखिए कितना, 30 मीटर की ऊंचाई पर। टाइम कितना ले रहा है? टाइम प्रति मिनट, एक मिनट में कितना? 60 सेकेंड। और 70% क्षमता, 70% क्षमता है ना, 70% क्षमता है। 70% क्षमता तो 70 बटे कितना हो जाएगा? 70 बटे 100। 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 100 ऊपर चला जाएगा। आप काट लीजिए, जो कटे उसको काट लीजिए, नहीं कटे वो तो इसको काट लीजिएगा आप। तो कितना आ जाएगा? आप देखिए यहाँ से 5 से यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, 5 से 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 से और कटेगा ये क्या? 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 3 से 3 दहा में 30, 3 पंचे ये 15 कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा। 98 दूना का कितना हो जाएगा? 196 पर यहाँ यानी कि 10 के घाते फिर कितना लग जाएगा? 3 लग जाएगा ना, 10 के घाते 3 लग जाएगा। यानी कि टोटल मेरा कितना निकल के आएगा? बताइए टोटल कितना निकल के आएगा? नीचे 7 भी है ना एक? हाँ वेरी गुड, 7 भी है। 7 नीचे है ना, बटे 7 से करेंगे इसको। 1 सेकेंड बाबा, 1 सेकेंड। नीचे 7 है ना, 7 से इसको काटेंगे तो 7 कितना हो जाएगा? 70। 7 दूना का 14, 7 8 56। 7 दूना का 14, 14 5, 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा ना। तो कितना निकल के आ जाएगा आपका टोटल? देखिए टोटल कितना निकल के आ जाएगा? नीचे 6 है ना, 6 से काटे थे क्या? 5 से 12 25 60। ओहो 1 सेकेंड में गलत काट दिया, 1 सेकेंड में बहुत ही गलत हो गया। चलिए अच्छे से बना लेते हैं, ज़्यादा जल्दी भी क्या है, P बराबर क्या हो जाएगा? m कितना निकाले अभी हम लोग? 0.5 गुने 10 के घाते कितना? 3। g का मान 9.8 रखना है। h का मान 30 मीटर ऊपर ले जा रहा है, गुने समय 60 सेकेंड है और 70% क्षमता है ना, तो 70 गुने कितना हो जाएगा? ये 100 ऊपर चल जाएगा। 70% को बदलेंगे तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया और 1 डेसिमल से 1 0 ई कैंसिल आउट हो गया ना। अब कितना बच गया? अब 7 छक 42 यानी कि 3 से ही 3 दूनी के 6 खत्म हो गया। ठीक है, और कटे जाएगा क्या? और ही कट जाएगा। 7 एकम 7, 2 7 चौ 28 और ये 2 से 0.7 बार में कट जाएगा, 0.7 बार में कट जाएगा ना। अब कितना आ गया? ये 3 है ना बचल, ये 3 है ना, 3 से 2 कट ही तो गया। और कितने? 7 पचे देखिए, ये 7 पचे 35 हो जाएगा। P बराबर ये 35। ई दशमलव है, ई दशमलव से 1 0 हटेगा तो 2 0 बस बचेगा, ये वाट आ जाएगा मेरा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, काट लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 23 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि एक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। एक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। ठीक है, यदि बंदूक की नाल 1 मीटर लंबी है तो गैस के दहन में गोली पर लगने वाला बल, गैस के
दहन से गोली पर लगने वाला बल कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझ में। गतिज ऊर्जा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, गतिज ऊर्जा दिया गोली का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हमेशा किसके बराबर होता है, कृत कार्य के बराबर हो जाएगा, कार्य के बराबर। बात समझ में आया, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं कि 1/2 mv² जो होगा वो हमेशा कार्य बल गुणे कितना, विस्थापन, इसके द्वारा होगा। इतना ही तो होगा ना, इतना ही तो होगा। चलिए अगर हम यहाँ से एफ का वैल्यू निकाल ले, एफ का वैल्यू, तो एफ यही बल तो निकालना है हमको ना, तो ये क्या हो जाएगा, mv²/2s हो जाएगा। अब जो डाटा दिया है इसको में पुट कर दीजिए। एम गोली का द्रव्यमान 5 ग्राम दिया है, 5 ग्राम को जब हम 5 ग्राम को जब केजी में बदलेंगे तो 10⁻³ से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 10⁻³ से गुना हो जाएगा, गुने भी का स्क्वायर, भी 100 मीटर पर सेकंड के वेग से 2 बार भी है, और 2 गुने एस का मान कितना है, 1 मीटर लंबी है ना, तो 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। चलिए काट लेते हैं, 2 से 150 बार में, 250 बार में 50 25 में कितना 3 जीरो चिपक जाएगा, तो ए बराबर कितना 25 में हम 3 जीरो चिपका देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर फिर 3 -3, 10 के पावर -3, इसे ई कट गया, यानी कि ये बराबर कितना निकल के आ गया आपका 25 न्यूटन का बल आपसे निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का आप सभी रिप्लाई देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 24 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 24 का रिप्लाई दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे पर समीप लगने पर स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बताइए, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। आप अगर एक प्रोटॉन को और एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पास लाएंगे, तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव, जितना इस पर पॉजिटिव होता है इस पर उतना क्या होता है, निगेटिव होता है। ये तो आप जानते ही हैं, ये तो आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो चलिए तो बताइए कि इस टाइम में स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आप बताइए क्या हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा हमेशा याद रखिएगा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि क्योंकि ये दोनों आपस में आके चिपक जाएंगे, ठीक है, चिपकेंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। बात समझ में आया, क्या हो जाएगी, घट जाएगी स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब देंगे आप सभी लोग। एक चेन एक घर्षणहीन मेज के ऊपर इस प्रकार रखी है कि एक चेन एक घर्षणहीन मेज के ऊपर इस प्रकार रखी है कि उसका 1/5 भाग मेज के किनारे से नीचे लटका है। मेज के किनारे से क्या हुआ है, नीचे लटका है। यदि चेन की लंबाई तथा द्रव्यमान m है, चेन की लंबाई l यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप l कर लीजिएगा। चेन की लंबाई क्या है, l है, तथा द्रव्यमान m है, तो चेन पर लटकने वाला भार को ऊपर खींचने वाला कार्य, यानी कि समझिए बात को ध्यान से, यहाँ पे कोई लटका हुआ है चेन, ये ऊपर जो खींच रहा है, ऊपर की तरफ जो खींचने में लग रहा है कार्य, ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। और क्या क्या दिया, 1/5 भाग किनारे से लटका हुआ है, 1/5 भाग, एक भाग ऊपर है तो 5 भाग नीचे, 4 भाग नीचे है, 1/5 भाग लटका हुआ है, सॉरी 1/5 भाग मैंने 4 भाग ऊपर है तो 1 भाग नीचे लटका हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को बड़ा कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। लटकी हुई चेन का द्रव्यमान कितना है, लटकी हुई चेन का द्रव्यमान कितना है, लटकी हुई चेन का द्रव्यमान 1/l है ना, रखी हुई इस प्रकार लटकी है तो m/, कितना कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। बात समझ में आया आप सभी को। तो अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण मेज के किनारे पर दूरी कितना हो जाएगा, लटकी हुई चेन पर, लटकी हुई चेन के
गुरुत्व केंद्र की मेज के किनारे से, गुरुत्व केंद्र के मेज के किनारे से दूरी कितनी हो जाएगी। तो दूरी हमेशा ये याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 1/2 एल बाई कितना है 5 है, तो यानी कि एल बटे कितना हो जाएगा, एल बाई 10 हो जाएगा। लटकी हुई चेन का भार तब कितना हो जाएगा, और तथा भार कितना हो जाएगा, भार हमेशा याद रखिएगा, भार mg बाई कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, mg बाई 5 यही तो होगा ना, पांचवा भाग नीचे लटका हुआ है। तो कार्य बराबर क्या जानते हैं, W बराबर क्या जानते हैं, बल गुणे विस्थापन, F इंटू एस जानते हैं, F का भार F के रूप में होता है, ठीक है। mg बाई कितना हो जाएगा 5 इंटू विस्थापन L बाई कितना हो रहा है 10 हो रहा है ना, तो यानी कि निकल के आ जाएगा, ये निकल के कितना आ जाएगा mg बाई कितना, एक सेकेंड यहाँ मैं कर लेता हूँ, इधर mg बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, इधर से देख लीजिए, इधर mg L बाई 50, यही ना आएगा, भार बराबर भार कार्य सॉरी कार्य W बराबर कितना आ जाएगा mg L बाई 50। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 26 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से घूम रही है, एक समान चाल से क्या कर रही है, घूम रही है। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया घूम रही है। वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, चलिए बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए आप सभी लोग, जल्दी से 26 नंबर क्वेश्चन का बता देंगे आप सभी लोग। डी नंबर यानी कि कितना होगा, चलिए वेरी गुड। एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, त्रिज्या आर के मार्ग पर एक समान चाल से चल रही है, त्रिज्या आर का कोई वृत्ताकार मार्ग है, कितना समान से चल रही है, भी एक समान चाल से, भी वेलोसिटी से चल रही है। अब वस्तु पर किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, बल ए बराबर किया गया कार्य, W बराबर क्या होता है, W बराबर F इंटू एस होता है। अब बल तो लग रहा है लेकिन विस्थापन अपने जगह से इसी में तो घूम रहा है, अपने जगह से हट ही नहीं रहा है, अपने जगह से हट ही इसी में घूमने में लगा है, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य 360 डिग्री यानी कि cos 360 का मान कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आया, यानी कि 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को 27 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। 27 नंबर का क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, 27 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। 27 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक पंप मोटर 440 वोल्ट पर एक पंप मोटर 440 वोल्ट पर 15 एम्पियर की धारा लेता है, 440 वोल्ट पर कितना 15 एम्पियर का धारा लेता है तथा 70% विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। इस पंप द्वारा 5 मिनट 20 सेकंड में टंकी में चढ़ाई जा सकती है कितना जल का मात्रा, कितना मिनट में, 5 मिनट 20 सेकंड में पंप द्वारा टंकी में चढ़ाई जा सकता है। ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए, तो समझ लीजिए ध्यान से। अगर कभी भी वोल्ट दिया हो 440 वोल्ट, ठीक है, एम्पियर आई बराबर दिया हो, धारा 15 एम्पियर का, और क्षमता दिया हो, क्या क्षमता भी दिया है 70% का ना, क्षमता भी दिया है 70% का, 70% विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में, और टाइम दिया है ना, टाइम कितना दे दिया है आपको, टाइम कितना दे दिया है 15 मिनट 15 मिनट दिया है। 15 मिनट माने कितना, 15 गुने 60 यानी कि 15 छक्का 90, 900 सेकेंड यानी कि 900 सेकेंड दिया है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 900 सेकेंड दे दिया है आपको, और कुछ दिया है तो हमसे यांत्रिक ऊर्जा 5 मिनट में
5 मिनट में उत्पन्न ऊर्जा कितना हो जाएगा, VIT। हमेशा याद रखिए क्या हो जाएगा, VIT समझिए, VIT 5 मिनट में तो 440 गुने आई का मान कितना है 15 गुने टाइम कितना ले रहा है, 6 × 30 15 मिनट ले रहा है क्या, 5 मिनट ना, 15 ये 5 मिनट होगा बच्चा लोग, 300 होगा, 300 यानी कि 300 यानी कि कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 15 × 45 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 1386 ये 00 जूल आएगा। बात समझ में आया, जूल आएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि ऊर्जा जो कि व्यय ऊर्जा कितना ऊर्जा चढ़ाने में उसको लगेगा, पंप द्वारा मात्रा चढ़ाई जा सकती है, कितना पानी का कितना वहाँ पे चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, चलिए कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि mgh बराबर व्यय ऊर्जा होता है, व्यय ऊर्जा व्यय ऊर्जा कितना निकाले, m का मान कितना, m का मान कितना, m भी तो निकालना है इसमें, g का मान 10 होता है, कितना मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा ना, और ऊर्जा व्यय ऊर्जा कितना हो रहा है, ऊर्जा 1386 00, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि m का मान जो निकल के आ रहा है वो 1386, या पे दो इधर गया ना, दो इधर है ना, 2 से कटेगा क्या ये, 2 से कटेगा क्या ये, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 3 0 होगा, 1 सेकेंड, यहाँ पे 3 0 होगा। चलिए ये 2 से ये भी कट गया, 2 छक्का 12, 1 2 9 18, 2 3 1 और 1 0 ये, यानी कि निकल के आ जाएगा आपका m का मान 6930 kg। बात समझ में आया, इतना पानी चढ़ा सकता है 6930, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई दीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, 28 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, 28 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। मिठाई के एक टुकड़े का पोषणिक मान, मिठाई के एक टुकड़े का पोषणिक मान 360 किलो कैलोरी है। ठीक है, इससे प्राप्त ऊर्जा एक 100 वाट के लैंप को कितने समय में जलाए रखने के लिए काफ़ी है। चलिए काफ़ी है, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप सभी लोग, जल्दी से आप लोग दे दीजिए, ध्यान से देखिए। हीट बराबर क्या होता है, हीट बराबर पावर कितना टाइम तक कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, चलिए ये एनर्जी, तो H बराबर T बराबर H बाई कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ रखा होगा फार्मूला आपने। 360 किलो का है, 360 किलो हीट 10 के पावर 3 गुने कितना हो जाएगा 4.2, 1 किलो बराबर 4.2 क्या हो जाएगा जूल, 4.2 जूल हो जाएगा बटे 100 सेकेंड हो जाएगा ना, हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए समझ में आया। यानी कि T बराबर कितना हो जाएगा, T बराबर 4.2 गुने 360 सेकेंड, यानी कि T बराबर कितना हो जाएगा 4 घंटे 12 मिनट, 4 घंटे 12 मिनट। इसको आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 घंटे 12 मिनट के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी मेरा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आप रिप्लाई दीजिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 29 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 29 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 29 का रिप्लाई देंगे। एक 10 किलोवाट की मोटर, 10 किलोवाट की मोटर द्वारा 10 मीटर गहरे कुएं से जल पंप किया जाता है। ठीक है, तो जल की मात्रा जो लीटर पर सेकंड में ली जाती है होगी, जल की मात्रा पूछ रहा है, लीटर पर सेकंड में लिया जा रहा है। चलिए बता दीजिए। शक्ति mgh
इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, P बराबर क्या हो जाएगा P बराबर आप लोग रिलेशन जानते होंगे, M V इंटू डी होता है। बात समझ आए, वॉल्यूम इंटू मतलब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए तो M का मान रख लें यहाँ पे, V डी जी एच हो जाएगा या V का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा P बाई डी जी एच हो जाएगा। बात समझ में आए, यही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए दिया गया क्या क्या दिया है देख देते हैं। P बराबर दिया है कितना, 10 किलोवाट यानी कि कितना 10 गुने 10 के पावर 3 वाट दिया हुआ है, यही तो दिया है ना। डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है डेंसिटी, यहाँ पे देखिए द्रव्यमान बराबर वॉल्यूम बटा आयतन, वॉल्यूम बटा घनत्व तो जानते हैं ना, डी से मैंने सॉरी एक सेकेंड डिस्प्लेसमेंट बोल दिया, ये डेंसिटी है, घनत्व है। द्रव्यमान बराबर आयतन गुने घनत्व। बात समझ में आया, ये हो गया। डेंसिटी भी दिया हुआ है, कितना डेंसिटी दिया हुआ है 10 के घाते 3 मीटर किलोमीटर पर क्यूब दिया हुआ है, या और जी का मान भी 10 kg 10 किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एच का मान 10 दिया हुआ है। अब इस पे रख लेते हैं भी का 10 गुने कितना हो जाएगा 10 का पावर 3 बटे 10 का पावर कितना 3 गुने 10 गुने 10। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 10 के पावर 3 से 3 कट गया, 10 से 10 कट गया, 1 बटा कितना हो जाएगा 1 बटा 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। ठीक है, पर सेकेंड होगा ना। लेकिन हमसे पूछा है कि लीटर में बदलने के लिए ना, तो लीटर में बदलने के लिए हमेशा याद रखिएगा 1000 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, 1 से कट गया यानी कि 100 लीटर पर सेकेंड मेरा इसका राइट आंसर आएगा वॉल्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, 30 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। तीस नंबर का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ट्रक 2 मिनट में 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 72 किलोमीटर की चाल प्राप्त करता है। टंकी द्वारा कार्य यानी कि 36 से 72 होने में 2 मिनट लगा और द्रव्यमान है इतना, तो कार्य का क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है कि किया गया कार्य हमसे बताइए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप कर लेंगे। देखिए V1 बराबर दिया है, V1 36 दिया है, 36 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो 36 को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे, 18 दूना का 36, 5 दूना का 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। V2 बराबर कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही इसको 72 को आप 5/18 से गुना कीजिएगा तो 18 चौक 72, 5 चौक कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आया, इतना तो समझ में आ गया। अब चलिए अब यहाँ से हमको कार्य बराबर निकालना है ना, तो कार्य बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं, कार्य बराबर 1/2 mv² यानी कि ऊर्जा के रूप में संचित होती है, v² जानते हैं। तो v यहाँ पे 2 v में चेंजिंग कितना आया, v में चेंजिंग आया कितना m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, यही तो होगा ना, यही तो करेंगे, यही कर लेंगे। चलिए वेरी गुड, 1/2 m का मान कितना है 1000 kg है। v2 कितना है 20 है, 20 हम 400 माइनस 10 तो 1/2 ये कितना आ जाएगा 1000 गुने 300 ना, 300 वेरी गुड 300। 2 से ये कितना बार में, 2 से 500 बार में कट गया। चलिए 5 तिया का कितना आ गया 15, 5 तिया का 15 4 0 यानी कि 1 पॉइंट, इसको अगर कर लेंगे हम तो इसको अगर इस वाले को कर लेंगे, इस वाले को, तो 1.5 गुने 10 के घाते कितना लिख दें 4 0 और 1 5 यानी कि 10 के पावर 5
जूल का मेरा राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि 200 ग्राम का एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 60 मीटर वेग से फेंका जाता है। 7 सेकंड के बाद पत्थर का स्थिति जो गतिज ऊर्जा, देखिए यहाँ पे ये 200 ग्राम का है, इसको कहाँ फेंका जा रहा है? ऊपर। अब बोल रहा है कि कितना इनिशियल वेग u बराबर हम कितना दे दिए? 60 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है कि यह 7 सेकेंड में जहाँ भी पहुँचेगा उस टाइम पर हमको गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बताना है कि इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा। g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। बात समझ में आया? चलिए यूज कर ले। कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले? काइनेटिक एनर्जी हम यहाँ से v इज इक्वल टू निकाल सकते हैं ना, लास्ट वेलोसिटी अंतिम वेलोसिटी कितना होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस AT GT जानते हैं, ऊपर फेंका जा रहा है। v इज इक्वल टू 60 है पहला, प्लस g का वैल्यू 10 लेना है, टाइम 7 सेकेंड लेना है, यानी कि 60 प्लस 10 सत्ते कितना? 70, 7 6 13, 7 6 कितना? 13, 130 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा लास्ट वेलोसिटी। बात समझ में आया? इसी वेलोसिटी पर हमको क्या निकालना है? इसी वेलोसिटी पर, सॉरी एक सेकेंड, विपरीत दिशा में काम कर रहा है ना g, तो यहाँ पे g माइनस में लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे अंतिम वेलोसिटी कितना हो जाएगा? अंतिम वेलोसिटी -10 हो जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड। चलिए हमको कार्य बराबर पूछ रहा है, तो W बराबर हम जानते हैं कि 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 m का मान कितना है? 200 ग्राम। 200 ग्राम को अगर हम 1000 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 kg, ये ना होगा। और v², 10 धाम में कितना? माइनस माइनस प्लस 100 हो जाएगा। 2 से कितना बार में? 50 बार में, 50 दूना का कितना? 100, यानी कि 10 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 जूल मेरा इसका राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 केजी की एक वस्तु पर 30 न्यूटन का एक बल लगाया जाता है, ठीक है। 2 केजी का, देखिए 2 केजी का कोई क्या है? 2 केजी का कोई बल, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर 30 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। 30 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। जब वस्तु विरामावस्था से चलकर 3 मीटर दूर तक ले जाती है तो बल घटकर 15 न्यूटन हो जाता है, जिसके कारण वस्तु 2 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु की अंतिम ऊर्जा क्या होगी? वस्तु की अंतिम ऊर्जा हमसे पूछ रही है। चलिए बता दीजिए, ध्यान से देखिए। इसमें कुछ नहीं करना है, टोटल ऊर्जा निकाल देना है, यानी कि W, देखिए 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो टोटल ऊर्जा गतिज ऊर्जा, यानी कि 2 बार यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है ना, तो W1 प्लस W2 कर दीजिए। अब दोनों का वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए। W1 निकालेंगे, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, 30 न्यूटन का बल, यानी कि कितना दूर तक? 3 मीटर तक, प्लस 15 न्यूटन का बल, कितना दूर तक? 2 मीटर तक लग रहा है, यानी कि 30 दूना 30 या 90 हो जाएगा, प्लस 15 दूना का 30, 9 3 12, 120 जूल का टोटल मेरा क्या होगा? गतिज ऊर्जा होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। 5 केजी द्रव्यमान को पिंड 50 न्यूटन वस्तु का बल 1/12 मिनट तक कार्य करता है। वस्तु का गतिज ऊर्जा में वृद्धि बताइए, कितना का वृद्धि हुआ? सबसे पहले 2 कंडीशन होगा। चेंज इन क्या बोल रहा है? पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में बदलाव हमसे पूछ रहा है। तो चूंकि जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है? ए में होता है। ए बराबर क्या होता है? ए में होता है। ए बराबर दिया है तो निकाल लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 50 बटे कितना कर दें? 50 न्यूटन। ए बराबर ए में से निकाल लेंगे ना, 50 बटे कितना? 5, यानी कि कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए बराबर इतना आ गया। अब 1/12वें मिनट अथवा 1/12वां मिनट, यानी कि कितना? ये 60 बटे कितना? 60 बटे 12, इसका मतलब तो यही ना हुआ जी, 60 बटे 12 पंचे 60, यानी कि 5 सेकेंड। टाइम बराबर दे दिया, कोई
कोई दिक्कत? तो एस इज इक्वल टू हम दूरी, यहाँ से दूरी क्या ज्ञात कर सकते हैं, कितना दूर गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, हाफ ए टी का स्क्वायर। चलिए वेरी गुड। u बराबर 0 होगा, 1/2, यानी कि शुरुआत में वेलोसिटी और टी का ए का मान कितना 10 गुने टाइम कितना निकाले अभी, टाइम 5 सेकंड, 50 25 हो जाएगा, 2 5 10, 50 25 25 125 मीटर चल के गया। अब देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या, बल एफ एस एफ कितना दूरी गया 50 न्यूटन का है, दूरी कितना गया 125, यानी कि 25 125 25 625, यानी कि कितना 625 जूल का, 6250 जूल का मेरा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 34 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान का m बराबर कितना दिया हुआ है, 10 केजी द्रव्यमान दिया हुआ गोली 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि v बराबर, यानी कि u बराबर की कितना दिया है, प्रारंभिक वेग 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से विरामावस्था से में लाने के लिए v बराबर 0 करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो लगा दीजिए क्या लगा दीजिएगा, बताइए क्या लगा दीजिए। तो एस इज इक्वल टू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, एस इज इक्वल टू कितना निकाल ले भी, कितना निकाल ले बताइए, एस इज इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या, कि सीधा बस गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यहाँ भी 34 नंबर में भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पूछ रहा है, तो जब भी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के में डब्ल्यू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू को लिख सकते हैं 1/2 mv²। भी अंतिम वेलोसिटी कितना करना है 0, तो इसी पर रख दीजिए मान mv 10, v का मान कितना, v का मान कितना 400 ना, v का मान 400, 0.1 है ना, 0.400 गुने 400, ठीक है। ध्यान से देखिए, 2 से कितना बार में 200 बार में चला गया, ये 2 से ये कट गया, 400 दुना के 800, 8000 जूल मेरा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब देंगे आप, 35 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया क्या, 34 नंबर क्वेश्चन तो कर लिया, 34 नंबर क्वेश्चन कर लिया। 35 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। एक गेंद स्वतंत्रता पूर्वक h हाइट से पृथ्वी की ओर क्या कर रही है, जा रही है, गिराई जा रही है। अधिकतम वेग बिंदु P पर इसका वेग अधिकतम है, इतना है, ठीक है। P गेंद पर गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात बताइए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा उस टाइम बहुत ज़्यादा होगी, तो गतिज ऊर्जा हमेशा ज़्यादा पार्ट में होगा। ये देखिए स्थितिज ऊर्जा तो उसका कम होगा ना, अधिकतम वेग होगा। बात समझ में आ रहा है आपको, अब समझ में आ रहा है। 35 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, एक गतिज ऊर्जा को डिनोट कर रहा है, यहाँ भी एक गतिज ऊर्जा, कभी भी ऊपर से नीचे गिरती अंतिम वेग, यहाँ पर वेलोसिटी गतिज ऊर्जा सबसे तेज होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन से इसको कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन से कर सकते हैं। गतिज ऊर्जा यहाँ पे 2 ज़्यादा है, स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी इस कंडीशन में अंतिम वाले, यानी कि ऑप्शन बी मेरा किसका क्या हो गया, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का रिप्लाई दीजिएगा। किसी पिंड का समवेग 20% बढ़ने पर उसका गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, देखिए 20% माने कितना होता है, 20% माने 20/100 माने कितना 1/5। पहले 5 था, अब क्या हो गया 6 हो गया। पहले 5 P बराबर कितना था 5, अब कितना हो गया, अब 6 हो गया। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्रतिशत बताइए। गतिज ऊर्जा में क्या K बराबर क्या होता है 1/2 mv² होता है, mv²। अब mv 1/2 v इंटू v लिख सकते हैं, ये P है ना 1/2। पहले P कितना था, पहले 5 था, 5 भी था, अब कितना रह गया 1/6
छः, अब कितना हो गया 6 भी हो गया, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे तो कितना आ गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 5 से कितना हो गया 6 हो गया ना, 5 से कितना हो गया 6 हो गया, भी स्क्वायर है ना। चलिए वेरी गुड, चलिए 5 से कितना हो गया, समूहक बढ़ा ना, समूहक बढ़ा, 5 से 6 हो गया, तो कितना एक बढ़ा ना, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इस वाले रेशियो वाले मेथड से नहीं हम कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आप फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा चेंज इन, हमको लगा कि ये वाला मेथड से हम लोग कर लेंगे, परसेंटेज वाले मेथड से, बट वेलोसिटी यहाँ पे दोनों का चेंज हो रहा है जो कि हमको पता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तरीके से कर लेते हैं। आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते होंगे फार्मूला, जैसे कि k इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा ना। अभी हमने लिखा था कैसे, ये से निकाले हैं k बराबर 1/2 mv स्क्वायर से, mv, और चूँकि p बराबर हम लोग क्या जानते हैं mv स्क्वायर जानते हैं, यहाँ से हम ये रिलेशन निकाले हैं 2 का mv ऊपर नीचे, k बराबर ये हो जाएगा। अब k प्लस वृद्धि हो रहा है ना, कितना प्रतिशत ऊर्जा में वृद्धि, मान के चलिए कि डेल के माने छोटा सा तनिक सा वृद्धि हो रहा है, बस ये तो डेल मतलब छोटा सा तनिक सा वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा p प्लस डेल p बाई 2m का होल स्क्वायर। p में भी, संयोग में भी तो परिवर्तन हो रहा है ना, तो चलिए संयोग में कितना परिवर्तन आ रहा है, चलिए निकाल ले। डेल p कितना दिया हुआ है, देखिए 20% माने कितना 0.2, 20% माने 0.2, 0.2 दिया हुआ है। डेल p का मान कितना दिया हुआ है, डेल p का मान 0.2, एक सेकेंड, डेल p का मान 0.2 दिया हुआ है, यानी कि 20% माने कितना 0.2 होता है ये 20 में, क्योंकि 20/100 को जब हम भाग देंगे तो ये 0.2 बार में इतना परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए इतना परिवर्तन हुआ तो यहाँ पे रख लें, क्या यहाँ पे रख लेते हैं, तो k प्लस डेल k का मान कितना आ जाएगा, p प्लस 0.2 का होल स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पे p इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, p 1.2p आ जाएगा, 1.2p बाई 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको गुना करेंगे तो 12 बार हम 144, इतना m p स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 0 2 सते 14 और 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, इतना ही कटेगा ना, इतना ही कटेगा, 12 बार हम 144, 2 सते 14, ठीक है, इतना ही कटेगा। एक सेकेंड काटेंगे इसको, नहीं कितना का चेंज बताना है ना, पहले देखिए कितना का चेंज आ गया, पहले 1.44 का चेंज चेंज बदला हुआ है। 0.44 मतलब कितना होता है 44%, कितना होता है 44, पहले तो ये था, अब इसमें इतना गुना आ गया, इतना गुना, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का आप सभी रिप्लाई देंगे, 37 नंबर क्वेश्चन का आप सभी रिप्लाई देंगे, 37 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई देंगे जल्दी से। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई देंगे। दो चलते हुए पिंड जिसके द्रव्यमान का अनुपात, दो चलते हुए पिंड जिसके द्रव्यमान का अनुपात 1:2 तथा गतिज ऊर्जा का अनुपात 1:8 है, तो वेगों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। चलिए बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। 13 2 15 का क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो कर लेंगे जल्दी से। 37 नंबर क्वेश्चन का आप जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए, फास्ट क्विक। उनके वेगों का अनुपात बताइए। देखिए अब क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान तथा ऊर्जाओं का अनुपात दिया है ना, गतिज ऊर्जा K1/K2 डायरेक्ट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, K1/K2 कितना दिया हुआ है, K1/K2 1/8 दिया हुआ है। ये देखिए आपका यहाँ से डाटा, द्रव्यमान M1/M2 बराबर दिया है 1/2, 1 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, बात समझ में आया, 1 कितना दिया हुआ है। तो हमसे क्या उनके वेगों का हम लोग जानते हैं, अभी निकाले थे कि M1/M2
बराबर होता है V2 बटे V1 के, यही तो निकाले थे ना। तो V1 बटे V2 कितना आ जाएगा, V1 बटे V2 बराबर हो जाएगा K1 बटे K2 इंटू M2 बटे V1 हो जाएगा, M2 बटे कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 1/8 गुने 2 बटे कितना 1, 2 चौका 8, यानी कि कितना निकल के आ रहा है 1:4 निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए पीछे हमने अभी किया था, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वह लगभग गति जिस पर वह एक 6 मीटर की ऊंचाई तक कूद पोल वॉल्ट के खिलाड़ी को दौड़ना चाहिए ताकि लगा सके। चलिए वो बोल रहा है कि वह लगभग गति जिस पर वह वह 6 मीटर की ऊंचाई तक कूद, यानी कि अच्छा समझिए 6 मीटर की ऊंचाई तक लगा एक क्या है, एक कोई बेल्ट है, ठीक है। तो कितना मीटर वेग से उसको क्या करना चाहिए, कूदना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब बताइए, देखिए चूंकि हम जानते हैं, चूंकि क्या जानते हैं, अब ताकि उसको क्या लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो 1/2 mv² बराबर क्या होगा, mgh होगा। ये दोनों क्या होगा, इसका सेम होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों सेम होगा यहाँ पे। तो m से m कट गया, 1/2 v का स्क्वायर हमसे निकालना है। g का मान कितना होता है 10 और h का मान कितना है 6 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 2 से, ये v² बराबर कितना हो जाएगा 10 गुने 6 गुने कितना 2, v बराबर रूट में 10 गुने 6 गुने 2, तो कितना हो जाएगा ये, बताइए कितना हो जाएगा। v बराबर 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 5, 3 को तोड़ेंगे 3 गुने 2, ये 2, तो ये 2 एक पेयर बने के बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में 5 दूना का 10, 10 तिया 30 हो जाएगा, 10 तिया कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, 5 तिया 15 दूना का 30, तो 2 गुने 15, 30 किसके बीच में आ गया स्क्वायर रूट, मान के चलिए 5 25 6 के 36, 5 है 6, 5 और 6 के भी 5.5 के लगभग में, 5.5 के लगभग में 11 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड, इसका वेग में, इसका लगभग में आंसर आएगा, 12 का तो आएगा नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 39 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई देंगे, 39 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई दे देंगे जल्दी से। 39 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई दे देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई दे देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 39 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 3 किलोग्राम के एक पिंड को 20 मीटर पर सेकेंड की प्रारंभिक गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। बात समझिएगा, 3 kg का कोई वस्तु है, इसको ऊर्ध्वाधर 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या किया जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। u बराबर दिया है और फेंका जाता है। g का मान हमको -10 लेना पड़ेगा ना, उल्टा फेंक रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में। तो 1 सेकेंड बाद गतिज ऊर्जा, यहाँ पर 1 सेकेंड में गतिज ऊर्जा हमसे पूछ रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया है, तो आप पीछे वाले क्वेश्चन को करके इस टाइप का कोई इसको जवाब दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन मैंने इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। यहाँ देखिए, देखिए ध्यान से, 1 सेकेंड में दिखा देता हूँ कहाँ पे मैं। वस्तु का इतना मीटर दूरी करने पर अंतिम ऊर्जा विरामावस्था से चलकर, ये नहीं, अभी मैं दिखा देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है। चलिए ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लास में था। ये क्वेश्चन हाँ, मनुष्य सामर्थ्य तो उसके साथ ऊपर बनाए रखने के लिए ये क्वेश्चन ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 जो था, क्वेश्चन नंबर 8 आपके उसी के जैसा है, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को, ठीक है ना। 39 एक आपके लिए छोड़ते हैं, क्वेश्चन अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको मैं बता देता हूँ कि 20 मीटर हाइट के लिए आप पहले निकाल लीजिए, फिर 1 सेकेंड के हाइट के लिए आपको पूछेगा, तो 1 सेकेंड माइनस कर दीजिएगा, निकल जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 40 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। 40 का रिप्लाई, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि एक 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति रोटी की ऊर्जा जो कि
10 लाख कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करता है, का उपयोग पहाड़ी पर चढ़ने के लिए करता है। यदि व्यक्ति का शरीर 28% दक्षता पर कार्य करता है तो पहाड़ी पर चढ़ने के लिए चढ़ सकता है। यानी कि बताइए पहाड़ी पर कितना चढ़ सकता है। और सीधा देखिए mgh पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा, वो रोटी खाएगा तो उसका 60 की जो द्रव्यमान है 9.8 लेना है। हाइट कितना चढ़ाना है उसका, हाइट कितना चढ़ना है बता दीजिए, हाइट कितना चढ़ना है उसको, हाइट कितना चढ़ना है, हाइट वही तो कितना हाइट पर चढ़ सकता है यही तो फाइंड करना है। ये दिया हुआ है ना, ऊर्जा दिया हुआ है कैलोरी कितना 10 लाख कैलोरी दिया हुआ है। 3 2 5 2 2 4 2 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 ठीक है। चलिए और 28% भी दिया हुआ है, 28% दक्षता आता है, 28/100 कर लेंगे। ये 2 1 2 0 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ये कितना है, एक सेकेंड, ये 2 0 इधर चला जाएगा तो आओ कितना बढ़ जाएगा 3 2 5 पहले से और 2 बढ़ जाएगा। और ये 28 60 9.8 और 60 नीचे आ जाएगा। एक सेकेंड 28 ना 28 तो इधर कितना बच जाएगा, खाली बस एच बच जाएगा। इसको काट पीट लीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, एक डेसिमल से यहाँ 1 0 और बढ़ गया। इसको काटेंगे तो कितना टाइम से कट जाएगा, लगभग आप इसको काटिएगा, इसको काटिएगा ना तो लगभग आपका आप काट लीजिएगा, आंसर आपका 200 मीटर के लगभग में आएगा, 200 मीटर लगभग में आएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। भिन्न भिन्न द्रव्यमान की 2 गेंदें गतिज ऊर्जाएं बराबर होंगी तो कथन कौन सा सही होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई देंगे, कौन सा कथन इसमें सही होगा। 2 भिन्न भिन्न द्रव्यमान की 2 गेंदें हैं, उनकी गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं। गतिज ऊर्जा बराबर होने का कारण क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर होने का मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा बराबर होने का मतलब आपका हुआ कि भारी गेंद का समवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। भारी गेंद का समवेग, ये द्रव्य भिन्न भिन्न, ये m1 है, ये m2 है, लेकिन गतिज ऊर्जा mgh का वैल्यू बराबर है। mgh का वैल्यू कब बराबर होगा, mgh का वैल्यू कब बराबर हो, जो भी भारी गेंद होगा उसका समवेग क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप सभी लोग। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा वह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसका स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा। बताइए स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कब होगा। एक पत्थर को जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है फिर वो ऊपर से नीचे आ जाता है तो ये देखिए यहाँ से ऊपर फेंका गया तो स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक ऊपर जाएगा, फिर ये स्थितिज ऊर्जा नीचे आने के केस में सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा गतिज ऊर्जा में, यानी कि अधिकतम ऊंचाई पर सबसे अधिक इसका क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई दीजिएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग रिप्लाई दीजिएगा। 43 का क्वेश्चन नंबर रिप्लाई दीजिएगा आप सभी लोग। रस्सी व पुली प्रदत्त द्वारा एक बक्से को, रस्सी व पुली प्रदत्त द्वारा एक बक्से को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन का बल लगाकर उठाया जाता है। प्रयुक्त शक्ति, कितना इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, P बराबर जानते हैं W बाई टी जानते हैं। और देखिए W बराबर क्या जानते हैं, F इंटू एस बाई टी। चलिए निकाल लीजिए, F का मान कितना दिया हुआ है, F का मान 100 न्यूटन दिया हुआ है, 100 न्यूटन। एस कितना दूर तक, 20 मीटर तक। टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड का, 10 से दूना के 20 यानी कि 200 वाट का क्या लग रहा है, 200 वाट का इसका शक्ति लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 44 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगने से वह पिंड 2 मीटर दूर विस्थापित होगा, कार्य का मान बताइए जल्दी से। फिर से वही आ गया, W बराबर वर्क बाई टाइम, वर्क बराबर F इंटू एस बाई टी। वह फोर्स कितना दिया, देखिए ये N का वैल्यू दिया है, ये S दिया है, ये ठीक है, तय किया गया बल लगाने से पिंड 2 मीटर, ठीक है। कृत कार्य का मान क्या होगा, कृत कार्य का मान क्या होगा, कार्य पूछ रहा है ना हमसे। चलिए
कार्य बराबर सीधे बल गुणे विस्थापन कर दीजिए। कार्य पूछ रहा है ना, ये पावर का फॉर्मूला मैं क्यों लगा रहा हूँ भाई, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। कार्य बराबर सीधा लगाइए फॉर्मूला, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल कितना है 6 न्यूटन का, विस्थापन कितना है 2 मीटर का, यानी कि 6 दूना का 12 न्यूटन मीटर। बात समझ में आया, न्यूटन मीटर। अगर इसको हम न्यूटन मीटर आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, या 12 जूल लिख दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 45 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 45 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर पहुंचता है। 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर 1/2 मिनट में ऊंचाई पर पहुंचता है। 1/2 यानी कि 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर 9 मीटर ऊंचा है। कितना टाइम लगता है? टाइम इसको लगता है 1/2 मिनट, यानी कि 30 सेकेंड लगता है टाइम, 30 सेकेंड। लड़के द्वारा विकसित शक्ति वाट में है, यानी कि चलिए 40 किलो, एम बराबर भी दे दिया। चलिए लगा दीजिए। P बराबर क्या होता है? P बराबर W/T होता है। कार्य किया गया mgh/T हो जाएगा। m का मान कितना है? 40 गुने g कितना है? ऊपर जा रहा है ना, जो 9.8 रख लेते हैं, गुने हाइट कितना, हाइट तक 9 मीटर तक, और बटे टाइम कितना लग रहा है? 30 सेकेंड का लग रहा है। 10 से 10 3 तरीके, 9 ही कट गया, 9 तिया 27, कितना हो जाएगा ये? चलिए बता दीजिए कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 नवा कितना होता है? 108, 120 आ जाएगा, 120 वाट आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। 46 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 46 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। एक पंप 7.5 किलोवाट की मोटर को चलाता है। यह इसे 100 लीटर प्रति सेकंड का पानी उत्सर्जित करता है। ठीक है, आयतन दे दिया है। ठीक है, वह लगभग ऊंचाई जहां तक वो पानी चढ़ा सकता है, ऊंचाई पूछ रहा है कि कितना ऊंचाई तक इसका पानी चढ़ा सकता है। चलिए लगा देते हैं सूत्र। P बराबर क्या जानते हैं? mgh/T जानते हैं ना, अभी पिछला यूज किया हम लोग। तो कितना पावर का है? किलोवाट का मोटर, किलोवाट का 7.5 है ना, 7.5 वाट, किलोवाट में बदलेंगे तो 3 गुना कर देंगे, वाट में बदल जाएगा। तो m 100 kg का है। g कितना? 9.8 रख लेते हैं। हाइट हमसे यही पूछ रहा है। टाइम कितना? टाइम प्रति सेकंड ना, प्रति सेकंड ना, 1 सेकंड में हमसे पूछ रहा है। चलिए लगा लेते हैं। h बराबर कितना आ जाएगा? आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 7.5 गुने 10 के घाते 3 बटे कितना? 98, सीधे कर लीजिए कितना? 98 गुने 10। तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 7.65, इसको काटिएगा तो मीटर निकल के आएगा। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर मूव करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 47 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 5 मीटर लंबे रस्सी पर लटके हुए झूले, 5 मीटर लंबे रस्सी के लटके हुए झूले, 5 मीटर ये जो रस्सी का लटका हुआ झूला है, 5 मीटर दिया हुआ है। बात समझ में आया? अब बोलता है कि झूले 25 किलोग्राम सन्निहित एक लड़का बैठा है। यहाँ पे 25 किलोग्राम का एक लड़का बैठा हुआ है। एक व्यक्ति रस्सी को इस प्रकार खींचता है कि वह ऊर्ध्वाधर ये 30 डिग्री का, ये देखिए ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सनटिक वृद्धि होगी। स्थितिज ऊर्जा में कितना का वृद्धि आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि सीधे निकाल दीजिए आप। चलिए
तो हमको ये वाला लेंथ, ये देखिए ये 5 है तो ये भी 5 आएगा त्रिज्या से, लेकिन हमसे ये कितना हो जाएगा, अगर हम ये निकालें तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये कितना हो जाएगा, ये बताइए आप कितना हो जाएगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कर्ण साइन थीटा, साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे आधार ना सॉरी कॉस 30 निकालते हैं, कॉस 30 निकालेंगे, कॉस 30 डिग्री तो इस वाले ए बी सी में कॉस 30 डिग्री निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 5 बटे एक्स, इसको लेट कर लेते हैं एक्स, तो कॉस 30 डिग्री का मान 1 बटे √3 होता है, 1 बटे 5 बटे एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर 5 √3 आ जाएगा कि नहीं, ये 5 √3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 √3 आ जाएगा। चलिए 5 √3 आ गया, और ये मान के चलिए कि ये आ गया कितना 5 √3। अब ये 5 √3 आ गया, ये 5 रूट कितना आ गया 3 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 √3 आ गया। तो अगर मान के चलिए कि हम फिर यहाँ से हम tan थीटा निकाल लेंगे, tan 30 डिग्री निकाल लेंगे, tan 30 डिग्री, तो ए बी बाई कितना, ए बी बाई बी सी हो जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, सॉरी cos √3/2 होता है। बाबा वही मैं क्या कर रहा हूँ भाई, उफ सॉरी एक सेकेंड कितना होता है इसका, √3/2 होता है ना। x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना 5 दूना का 10 बटे √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 √3/3 आ जाएगा, 10 √3/3। ये वाला जो आया, ये वाला आपका कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा 10 √3 आ जाएगा। बात समझ में आई, ये आ गया। तो ये वाला कितना आएगा, आप यहाँ से आप ये एंगल दिया है तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। आप यहाँ से tan 30 का मान निकाल लीजिएगा, tan 30 का मान कितना हो जाएगा, लंब √3/3 बटे कितना x मान लेते हैं, तो tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 10 √3/3 बटे x। आप तीछा तीछे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 √3/3 गुने √3 आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, ये दो कैंसिल आउट हो गया, x बराबर कितना आ जाएगा। फिर इसको हम मान के चलते हैं तो इधर कितना आ जाएगा आपका, बताइए कितना आ जाएगा। आप ऐसे कर लीजिएगा, आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, तो मैं बता देता हूँ कि ये कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका, आप यहाँ से tan थीटा का मैं आपको प्रोसेस बता दिया कैसे करना है। ये रिलेशन निकालिएगा तो ये 0.67 मीटर के लगभग में आएगा, ठीक है। तो अब बताइए, अब यहाँ से स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालनी है हमको ना, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकालना है। तो हमेशा याद रखिएगा mg इंटू ए से सी इतना यहाँ से यहाँ तक गया तो यही तो परिवर्तन होगा ना AC। तो mg कितना आ जाएगा, mg कितना आ जाएगा, m का मान 25 किलो दिया हुआ है, 25 किलोग्राम। g का मान कितना लेना है 9.8 लेना है ना, 9.8 लेना है, ठीक है। अब ये ए बी स्थिति जो ए बी का मान 0.67 यहाँ पे निकालिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर 164.15 जूल निकल के आएगा। बात समझ में आया। आप इसको tan थीटा लगा के tan 30 डिग्री बराबर निकालिएगा तो ये ए बी निकल जाएगा, ए बी बराबर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ठीक है, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 का रिप्लाई देंगे आप सभी लोग। 10 kg की एक ट्रॉली को एक स्प्रिंग से इतना सटाकर रखते हैं कि स्प्रिंग दबी रहे, स्प्रिंग क्या रहे, दबी रहे। ट्रॉली को छोड़ने पर स्प्रिंग धक्के से ट्रॉली 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है। दबी अवस्था में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि ये है, इसको दबा कर रखा गया, दबी अवस्था में हमसे क्या पूछ रहा है, स्थितिज ऊर्जा। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो लगा दीजिए स्थितिज ऊर्जा 1/2 mv²। सीधी बात, इसमें क्या दिक्कत है भाई। m का मान तो 10 किलो का ट्रॉली रखा हुआ है, अब कितना 4 मीटर कितना वेग से दबी हुई है, 4 के, तो 4 गुने कितना 4 हो जाएगा। तो लगा दीजिए कितना हो जाएगा, ये 2 पंचे 10, 4 चौका 16, यानी कि 5 16 पचे 80 जूल का स्थितिज ऊर्जा इसमें क्या रहेगा, सन्निहित रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर 49 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन आप लोग एक रेतना द्रव्यमान से ऊपरी सिरा पर 4 मीटर। चलिए सेम टू सेम ये आपका डू योर सेल्फ ये डू योर सेल्फ ये क्वेश्चन मैंने बताया है प्रीवियस प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? विरामावस्था एम द्रव्यमान पिंड से संचित ऊर्जा। विरामावस्था में संचित ऊर्जा क्या होती है बता दीजिए। विरामावस्था में संचित ऊर्जा क्या होती है? 50 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। संचित ऊर्जा 1/2 mv², v² यही तो है ऊर्जा ना, यही ऊर्जा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 51 नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? एक इंजन की सामर्थ्य 30 यानी कि P बराबर दे दिया 30 वाट, 30 किलोवाट यानी कि 30 × 10⁻³ वाट हो गया। बात समझ में आया? वेरी गुड, बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के एम बराबर दे दिया है 150 kg, पिंड को इतना मीटर, एच बराबर दे दिया है 0.50 मीटर और समय पूछ रहा है। तो P बराबर क्या जानते हैं? mgh/t। अब T को यहाँ से यहाँ रिप्लेस करेंगे तो mgh/p हो जाएगा। M का मान कितना? 150 kg और G का मान कितना रखना है? 9.8 × G 0.50 P कितना? 30 × 10⁻³ इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? इसका कितना आंसर आ जाएगा? 2.45 सेकेंड आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। यदि किसी पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन दोगुना कर रहा है संवेग को, ठीक है। P को कितना कर रहा है? दोगुना। देखिए P बराबर mv को दुगना कर रहा है। अब P2 को 2 mv के बराबर कर रहा है। बात समझ? गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है। अब mv अब पहले था mv, अब दुगना करेगा तो 1/2 mv का 2m 2 दूना के 4, ये कितना हो जाएगा? 4 mv² हो जाएगा। कितना का परिवर्तन हो गया? देखिए कितना का परिवर्तन हो गया, यानी कि देखिए एक सेकेंड mv, यहाँ से हम 1/2 m का ऊपर नीचे गुना कर दे mv, तो पिछली क्लास में एक सेकेंड मैं ऐसे बना देता हूँ आपको। K बराबर कितना है? 1/2 mv² इज इक्वल टू P²/2m है। बात समझ में आए? कोई दिक्कत हो जाएगा ना? ऐसे कर लेंगे तो K' हमसे पूछ रहा है तो K' 2P/P का होल स्क्वायर होगा ना, या 2 दूना के ऊपर 4P² हो जाएगा और नीचे P²। P से P कितना हो गया? 4:1 के अनुपात में कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। कितना पे बढ़ा? 1 पे बढ़ा ना, 1 पे बढ़ा तो 1 पे बढ़ा यानी कि कितना? 100% का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300% का वृद्धि चेंजिंग आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर होगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बस करें आज। चलिए धन्यवाद। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए।